सुबह का समय था। गांव के चारों ओर हरे भरे खेत फैले हुए थे। पक्षियों की चहचहाहट से वातावरण गूंज रहा था। उसी गांव में किसान रामदास अपनी पत्नी सरस्वती और 2 बेटियों के साथ रहता था। बड़ी बेटी रूपा थी। वह बहुत सुंदर थी। गोरा रंग, बड़ी बड़ी आंखें और लंबे काले बाल। गांव के लोग जब भी उसे देखते उसकी सुंदरता की तारीफ करते। छोटी बेटी गौरी थी। उसका रंग सांवला था, लेकिन उसके चेहरे पर हमेशा एक मधुर मुस्कान रहती थी। वह सबकी मदद करती और सभी से प्रेम से बात करती थी। एक दिन दोनों बहनें आंगन में खेल रही थीं। तभी पड़ोस की चाची आईं। अरे सरस्वती, तुम्हारी रूपा तो सचमुच किसी राजकुमारी जैसी लगती है। रूपा मुस्कुराई और गर्व से सिर ऊंचा कर लिया। हाँ, लेकिन गौरी भी बहुत प्यारी है। उसका स्वभाव तो सोने जैसा है। रूपा तुरंत बोली, स्वभाव से क्या होता है, लोग पहले चेहरा देखते हैं। गौरी चुप हो गई। सरस्वती ने समझाया, बेटी, इंसान की पहचान उसके कर्मों से होती है, रूप से नहीं। माँ, दुनिया सुंदर लोगों को ही पसंद करती है। रामदास सब सुन रहा था। उसने गंभीर स्वर में कहा, समय सबसे बड़ा शिक्षक होता है रूपा, एक दिन तुम समझ जाओगी। रूपा ने उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया। साल बीतते गए। रूपा जितनी बड़ी होती गई उतनी ही सुंदर होती गई, लेकिन उसके साथ उसका घमंड भी बढ़ता गया। गांव में कोई गरीब या साधारण व्यक्ति उससे बात करता तो वह उसे महत्व नहीं देती। एक दिन एक बूढ़ी औरत पानी मांगने आई। बेटी, बहुत प्यास लगी है, थोड़ा पानी मिल जाएगा? गौरी तुरंत घड़े से पानी ले आई। लीजिए दादी। बूढ़ी औरत ने आशीर्वाद दिया। भगवान तुम्हें बहुत सुख दे। ये सब सुनकर रूपा हंसने लगी और फिर गौरी से कहती है, तुम हर किसी की सेवा में लगी रहती हो, इससे तुम्हें क्या मिलेगा? किसी की मदद करके जो खुशी मिलती है वही सबसे बड़ा धन है। चिढ़कर रूपा ने मुंह फेर लिया। कुछ समय बाद दोनों बहनों के विवाह की चर्चा शुरू हुई। एक दिन एक धनी व्यापारी अपने बेटे विक्रम के लिए रूपा का रिश्ता लेकर आया। विक्रम का परिवार बहुत अमीर था। जब ये बात रूपा को पता चली तो वह खुशी से उछल पड़ी। देखा माँ, मैंने कहा था ना कि सुंदरता की कीमत होती है। उसी समय एक मेहनती किसान मोहन का रिश्ता गौरी के लिए आया। मोहन अमीर नहीं था, लेकिन बहुत ईमानदार और दयालु था। गौरी ने अपने माता पिता का निर्णय स्वीकार कर लिया। कुछ महीनों बाद दोनों बहनों की शादी धूमधाम से हो गई। विदाई के समय माँ रो रही थी। बेटियों, हमेशा एक दूसरे का साथ देना। माँ, मैं कभी अपनी बहन का साथ नहीं छोड़ूंगी। रूपा ने बस हल्की मुस्कान दी। शादी के बाद रूपा एक बड़े महल जैसे घर में रहने लगी। नौकर चाकर उसकी हर बात मानते थे। धीरे धीरे उसका घमंड और बढ़ गया। दूसरी ओर गौरी अपने पति मोहन के साथ छोटे से घर में रहती थी। दोनों सुबह से शाम तक मेहनत करते, लेकिन उनके घर में प्रेम, सम्मान और संतोष था। एक दिन रूपा अपनी बहन से मिलने आई। महंगे कपड़े और गहने पहनकर उसने चारों ओर देखा। तुम इस छोटे से घर में कैसे रहती हो? जहाँ प्यार हो वही सबसे बड़ा महल होता है। ये बातें गरीब लोग खुद को समझाने के लिए कहते हैं। मोहन चुपचाप मुस्कुरा दिया। गौरी ने विषय बदल दिया, क्योंकि वह झगड़ा नहीं चाहती थी। शादी के लगभग 5 वर्ष बीत चुके थे। रूपा अपने आलीशान घर में रहती थी। उसके पति विक्रम का व्यापार लगातार बढ़ रहा था। शहर में उनकी गिनती बड़े व्यापारियों में होने लगी थी। एक शाम विक्रम घर लौटा। उसके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। क्या बात है, आज आप इतने परेशान क्यों हैं? कुछ व्यापारिक सौदे ठीक नहीं चले, थोड़ा नुकसान हुआ है। इतनी सी बात, हमारे पास इतना धन है कि 7 पीढ़ियां बैठकर खा सकती हैं। विक्रम ने गंभीर होकर कहा। धन हमेशा नहीं रहता रूपा, समझदारी और अच्छे रिश्ते भी जरूरी होते हैं। लेकिन रूपा ने उनकी बात को महत्व नहीं दिया। अगले कुछ महीनों में हालात तेजी से बदलने लगे। एक साझेदार ने धोखा दे दिया। माल से भरे कई ट्रक दुर्घटना का शिकार हो गए। कुछ बड़े ग्राहक भी व्यापार छोड़कर चले गए।
धीरे धीरे नुकसान बढ़ता गया। एक दिन विक्रम ने घर आकर कहा, हमें कुछ जमीन बेचनी पड़ेगी। क्या? हमारी जमीन? हाँ, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। रूपा पहली बार डर गई। जिस धन पर उसे घमंड था वह धीरे धीरे हाथ से निकल रहा था। जब तक रूपा अमीर थी उसके घर मेहमानों की भीड़ लगी रहती थी, लेकिन जैसे ही आर्थिक स्थिति कमजोर हुई लोग दूर होने लगे। जो लोग पहले उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे वे अब फोन तक नहीं उठाते थे। एक दिन रूपा उदास बैठी थी। क्या लोग इतने जल्दी बदल जाते हैं? लोग नहीं, परिस्थितियां लोगों का असली चेहरा दिखाती। रूपा चुप हो गई। उसे अपने माता पिता की बातें याद आने लगी। उधर गौरी और मोहन मेहनत कर रहे थे। उनकी खेती अच्छी चल रही थी। उन्होंने धीरे धीरे अपनी स्थिति बेहतर बना ली थी। लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि उनके घर में प्रेम और सम्मान था। एक दिन गांव के एक व्यक्ति ने गौरी से कहा, सुना है तुम्हारी बहन के घर मुश्किलें चल रही हैं। गौरी परेशान हो गई। भगवान सब ठीक करें। कुछ महीनों बाद हालात और खराब हो गए। विक्रम को अपना बड़ा घर भी छोड़ना पड़ा। रूपा पूरी तरह टूट चुकी थी। एक रात उसने कहा, अब क्या होगा? मुझे नहीं पता। काफी देर चुप रहने के बाद विक्रम बोला, अगर चाहो तो अपनी बहन गौरी से मिल लो। मैं उसके सामने कैसे जाऊंगी? सच्चे रिश्ते अपमान नहीं गिनते। रूपा की आंखें झुक गईं। उसे याद आने लगा कि उसने कितनी बार गौरी का मजाक उड़ाया था। अगली सुबह रूपा गौरी के घर पहुंची। दरवाजे पर पहुंचते ही उसके कदम रुक गए। दिल तेजी से धड़क रहा था। तभी गौरी बाहर आई। कुछ क्षण दोनों एक दूसरे को देखती रही। फिर गौरी दौड़कर आई और उसने अपनी बहन को गले लगा लिया। दीदी, रूपा की आंखों से आंसू बहने लगे। मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ गौरी। ऐसा मत कहो, तुम मेरी बड़ी बहन हो। मैंने हमेशा तुम्हारा अपमान किया। वो सब पुरानी बातें हैं। रूपा रो पड़ी। सालों का घमंड आंसुओं में बह रहा था। अब उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा था। रूपा गौरी के घर के आंगन में बैठी थी। सामने मिट्टी का छोटा सा घर था, लेकिन वहाँ जो अपनापन था वह उसके पुराने महल में भी नहीं मिला था। गौरी ने पानी लाकर दिया। दीदी, पहले पानी पी लीजिए, फिर आराम से बात करेंगे। रूपा ने कांपते हाथों से गिलास लिया। गौरी, तुम मुझसे नाराज नहीं हो? गौरी मुस्कुराई और बोली, नाराजगी अपनों से ज्यादा दिन नहीं रहती। यह सुनकर रूपा की आंखें भर आईं। उसे याद आने लगा कि कैसे वह बचपन में गौरी को ताने देती थी, उसे हमेशा नीचा दिखाती थी और दूसरों के सामने उसकी बेइज्जती करती थी। रात को सभी लोग खाना खा रहे थे। मोहन ने रूपा और विक्रम का बहुत सम्मान किया। दीदी, यह घर आपका भी है, किसी बात की चिंता मत कीजिए। रूपा हैरान थी। जिस व्यक्ति को उसने कभी गरीब कहकर छोटा समझा था वही आज उसका सहारा बना हुआ था। खाना खत्म होने के बाद वह अकेली बैठी रही। उसके मन में एक ही बात घूम रही थी, मैं कितनी गलत थी। अगली सुबह मोहन खेत जाने की तैयारी कर रहा था। विक्रम जी, अगर आप चाहें तो मेरे साथ खेत चल सकते हैं। विक्रम ने मुस्कुराकर कहा, जरूर, मेहनत करने में कोई शर्म नहीं। दोनों खेतों की ओर निकल गए। रूपा और गौरी घर पर थीं। दीदी, अब आगे क्या सोच रही हैं? पहले तो मैं टूट गई थी, लेकिन अब लगता है कि भगवान मुझे कुछ सिखाना चाहते थे। कभी कभी कठिन समय हमें बेहतर इंसान बना देता है। कुछ ही दिनों बाद गांव में एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई। बारिश नहीं हुई, तालाब सूखने लगे, खेतों में दरारें पड़ गईं। गांव वाले चिंतित हो गए। एक दिन पंचायत बुलाई गई। अगर जल्द बारिश नहीं हुई तो फसल बर्बाद हो जाएगी। सभी लोग परेशान थे। तभी मोहन बोला, हमें पुराने सूखे कुएं को फिर से तैयार करना चाहिए। कुछ लोग हंस पड़े। इतना बड़ा काम कैसे होगा? तभी विक्रम खड़ा हुआ। अगर सभी मिलकर काम करें तो कुछ भी असंभव नहीं। गांव वालों ने पहली बार विक्रम को इतने विनम्र रूप में देखा। अगले दिन पूरा गांव काम में जुट गया।
कोई मिट्टी निकाल रहा था, कोई पत्थर हटा रहा था। मोहन और विक्रम सबसे आगे थे। गौरी और रूपा भी महिलाओं के साथ मदद कर रही थी। धूप बहुत तेज थी। रूपा के हाथों में छाले पड़ गए। वह थककर बैठ गई। गौरी उसके पास आई। दीदी, आप ठीक हैं? अब समझ में आया है कि मेहनत क्या होती है। गौरी मुस्कुराई। मेहनत इंसान को मजबूत बनाती है। लगातार कई दिनों की मेहनत के बाद कुआं लगभग तैयार हो गया। एक सुबह अचानक जमीन के भीतर से पानी निकलने लगा। लोग खुशी से चिल्ला उठे। पानी आ गया। बच्चे नाचने लगे। महिलाएं खुशी से रोने लगीं। सरपंच ने कहा, यह पूरे गांव की एकता की जीत है। उस शाम पूरे गांव में उत्सव मनाया गया। सभी लोग एकत्र थे। तभी रूपा खड़ी हुई। उसकी आंखों में आंसू थे। मैं आप सबसे कुछ कहना चाहती हूँ। पूरा गांव शांत हो गया। मैंने हमेशा अपनी सुंदरता और धन पर घमंड किया। मैंने कई लोगों का दिल दुखाया। वह गौरी की ओर देखने लगी। सबसे ज्यादा मैंने अपनी बहन को दुख पहुंचाया। गौरी की आंखें भी नम हो गईं। लेकिन जब मैं मुश्किल में थी, तब इसी बहन ने मुझे अपनाया। कुछ क्षण के लिए सन्नाटा छा गया। फिर रूपा रोते हुए बोली, गौरी, क्या तुम मुझे माफ कर दोगी? गौरी तुरंत उठी और अपनी बहन को गले लगा लिया। दीदी, मैंने आपको कभी दोषी माना ही नहीं। दोनों बहनें रो रही थीं। गांव वालों की आंखें भी नम हो गईं। समय बीतता गया। विक्रम ने मोहन के साथ मिलकर नया व्यापार शुरू किया। इस बार उसने ईमानदारी और विनम्रता को सबसे ऊपर रखा। धीरे धीरे उसकी स्थिति फिर से अच्छी होने लगी। लेकिन अब वो पहले वाला घमंडी इंसान नहीं था। रूपा भी बदल चुकी थी। वह गांव के गरीब लोगों की मदद करती और सभी से प्रेम से बात करती। एक दिन दोनों बहनें तालाब के किनारे बैठी थी। सूरज ढल रहा था। गौरी, अगर जीवन में सबसे बड़ा खजाना कोई है तो वो क्या है? गौरी मुस्कुराई। प्यार, अपनापन और अच्छे रिश्ते। रूपा ने सिर हिलाया। अब मैं भी यही मानती हूँ। दोनों बहनें मुस्कुराने लगी। आसमान में उड़ते पक्षियों को देखते हुए वे अपने बचपन की बातें करने लगी। अब उनके बीच न कोई घमंड था, न कोई दूरी। सिर्फ बहनों का अटूट प्यार था। चेहरे की सुंदरता से अधिक महत्वपूर्ण दिल की सुंदरता होती है, क्योंकि सुंदरता और धन अस्थायी हैं, लेकिन अच्छा स्वभाव, विनम्रता और रिश्तों का प्रेम जीवन भर साथ रहता है। तो दोस्तों, आपको गौरी और रूपा की कहानी कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताइए। और ऐसी ही दिल छू लेने वाली प्रेरणादायक कहानियों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।